यहाँ भैया हम तो सब बीमार रहे हैं, साल से साल बीमार रहे हैं, दवाई खाते रहे हैं। कोई साल से साल तक कोई भी यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता। कुछ नहीं हुआ यहाँ साफ सफाई को नुका दी, हम ना कहता किसी से रिपोर्ट कर दो। भैया यहाँ बहुत गंदगी रहती है, एक बारिश हो जाती है यहाँ बहुत परेशान रहते हैं। हम मर मर के बच्चे भर्ती रहे, कहीं मैं हॉस्पिटल में, मेरी लड़की हॉस्पिटल में भर्ती रहे। प्रधान को 50 बिलियन कह दी, सफाई कर्मचारी कह देगा कि प्रधान को कहो या किसी को भी कहो, डीएम को कहो, यहाँ हम ऐसे ही करेंगे। गांव में विकास बहुत हद तक सिर्फ कागजों में दिख रहा होगा, क्योंकि ज़मीन पर लोग आक्रोश में हैं, खुश नहीं हैं उन कार्यों से जो कार्य अब तक हुए हैं। गांव में घुसते ही गंदगी का शिकार यहाँ के लोग हो रहे हैं। आप देख सकते हो, खुद प्रधान ही इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ कर वोट मांग लेते हैं, लेकिन भाई यहाँ मुआवजा कुछ नहीं होता। वोट को तो मुआवजा कर पहले वोट दे दो, हम करवा देंगे, घबराओ मत ना। और आता है ना कोई झाँक कर वोट ले लेता और फिर कोई ना झाँकता है। अगर दोबारा अब चुनाव हो तो जो प्रधान इस योजना में रहे, क्या इस बार उन्हें आपकी वोट मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं देंगे हम। यूँ तालाब जो है तनक से तलैया कर रखी है, ये खोद खोद के इतना गहरा कर दिया कि 3 हाथी खड़े कर दो तो जब भी डूब के मर जावे। अगर इसमें कोई जानवर गिर जावे, कोई आदमी गिर जावे, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा बेटा? न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हम मौजूद हैं जनपद हापुड़ के गांव गजालपुर में। ये गांव हमारे हापुड़ क्षेत्र में पड़ता है और इस गांव का विकास देखने के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि बहुत विकास कागज़ों में तो दिखते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब उन कार्यों की हम पड़ताल करते हैं तो नज़र आता है कि कई बार ये विकास कागज़ों तक ही बन के रह जाते हैं। आज इस गाँव के लोगों से हम मिलने वाले हैं, उनसे जानने वाले हैं कि कितना विकास इस गांव में वाकई में हुआ है। जो वादे सरकार ने, प्रधान ने इनसे किए थे, कितने ज़मीनी स्तर पर उतार कर इन लोगों को दिए हैं। तो यहाँ मिलने वाले हम लोगों से जानने वाले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मायावती है। तो मायावती जी, आपसे हम पहले समझना चाहेंगे इस गांव की लोकेशन सही से। ये जो गांव पड़ता है गजालपुर, ये कहाँ पड़ता है? ये बाबूगढ़ छावनी के पास पड़ता है गजालपुर गाँव, सिंभावली में। और देखिए, अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ नाली जैसे ही हम गांव में एंटर हुए तो यहाँ पे हम गंदगी देख पा रहे हैं। तो चाहेंगे गांव के होने के नाते आप बताएं कि ये गंदगी कितने समय से है और इसकी वजह से क्या समस्या आपको आ रही है? यहाँ भैया हम तो सब बीमार रहे हैं, साल से साल बीमार रहे हैं, दवाई खाते रहे हैं। कोई साल से साल तक कोई भी यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता। कूड़े बिटोड़े के लिए कोई जगह नहीं। हमारे घरों में पानी भरा है, देखो नाली, देखो हमारे घरों में क्या हाल होया पड़ा है। अच्छा, इन नालियों की वजह से, इस गंदगी की वजह से जो दिक्कतें आपको होती हैं, आपने ये बात प्रधान तक पहुंचाई नहीं? प्रधान को 50 बिलियन कह दी, सफाई कर्मचारी कह देगा कि प्रधान को कहो या किसी को भी कहो, डीएम को कहो, यहाँ हम ऐसे ही करेंगे। हम आपको ये कहते हैं कि सफाई यहाँ नहीं होगी? हाँ, नहीं होएगी। इसकी वजह से आप लोगों को कंप्लेंट करो, कुछ भी करो, नहीं होएगी सफाई यहाँ। तो जो प्रधान है उसका तो फ़र्ज़ होता है आप लोगों के लिए चीज़ें साफ़ रखने का। तो कितने समय से ये गंदगी जो हम देख पा रहे हैं, कितने समय से? आप देख सकते हो, खुद प्रधान ही इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ कर वोट मांग लेते हैं, लेकिन भाई यहाँ मुआवजा कुछ नहीं होता। अच्छा, वोट मांगने से पहले जब वो आपके पास आए हुए होंगे तो क्या वादे किए थे? वादे कर जाएंगे, सफाई करेंगे, हम आपको ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, लेकिन भाई यहाँ कोई सफाई, कूड़े बिटोड़े के लिए कहीं जगह नहीं है, नाली मोरियों में कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या करें हम? तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, गजालपुर गांव में एंटर करते ही, इस गांव में घुसते ही गंदगी है। यहाँ जो नाली है उसमें बहुत गंदगी है। इस गांव के बुजुर्ग भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानने वाले हैं कि इस गांव को किस तरह वो देख रहे हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम चेतराम है जी। तो चेतराम जी, आपकी, जैसे आप एक बुजुर्ग हैं, बहुत सी योजनाएं आपने देखी होंगी अपने जीवन काल में, तो ये जो योजना रही, ये योजना आप कैसे देखते हैं? इसमें कितना कार्य हुआ, कितना विकास हुआ आपके गाँव के? इस गाँव में तो हुआ ही ना, होता ही ना, कभी भी ना हुआ इस गाँव में। 25-30 साल से तो हो ही ना रहा बिल्कुल भी। खरंजन की वो लगी पड़ी है, ईंट लगी पड़ी है जो आज तक गलियों में भी ना जुड़ी। यहाँ पे और लोग भी जुड़े हुए हैं हमसे गांव के, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या पक्ष है उनका। क्या नाम है अम्मा आपका? केला देवी। तो आपसे भी समझना चाहेंगे कि ये जो गांव है, अब यहाँ पे विकास कितना हुआ है, क्या आप इसे किस तरह देख रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ यहाँ साफ सफाई को नुका दी, हम ना कहता किसी से रिपोर्ट कर दो। ये कीट ही लगे,
तो जब वोट के लिए आपके नेता आपके पास आए होंगे, आते हैं, हम कहते हैं नु वोट को तो तुम आ जा कर नु पहले वोट दे दो, हम करवा देंगे, घबराओ मत ना। और आता है ना कोई भी झाँक कर वोट ले लेता और फिर कोई ना झाँकता के। और लोगों से भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेशना भैया। आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि इस गांव के विकास को आप कैसे देख रहे हैं। 5 साल एक प्रधानी की योजना को हो चुके हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? भैया यहाँ बहुत गंदगी रहती है, एक बारिश हो जाती है यहाँ बहुत परेशान रहते हैं। हम मर के बच्चे भर्ती रह गई मैं हॉस्पिटल में, मेरी लड़की हॉस्पिटल में भर्ती रह गई। यहाँ जो गंदगी है इसकी वजह से लोगों को यहाँ पे बीमारी का भी सामना हो रहा, बीमारी का सामना करना हो रहा भैया, बीमारी का सामना करना हो रहा है यहाँ इस गंदगी से। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी इस गांव के लोगों की क्या मांग? इसका उद्धार हो जाए, हम ये चाहते हैं इसका उद्धार हो जाए। अच्छा, इस गांव में कोई ओपन जिम, लाइब्रेरी, इस तरह की सुविधाएं हैं? भैया इसमें कुछ नहीं सुविधा। तालाब इस गांव में? तालाब तो यही है, यही तालाब है बस, यही तालाब भैया। यहाँ कूड़ा कबाड़ा सब यहाँ घेर के जाते हैं। सौंदर्यकरण कब से नहीं हुआ इसका? भैया से कई साल हो गए। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि इस गांव में विकास बहुत हद तक सिर्फ कागजों में दिख रहा होगा, क्योंकि ज़मीन पर लोग आक्रोश में हैं, खुश नहीं हैं उन कार्यों से जो कार्य अब तक हुए हैं। गांव में घुसते ही गंदगी का शिकार यहाँ के लोग हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का कहना है कि बीमारियों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो और स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम जानने वाले हैं कि इस गांव में कितना विकास हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहित कुमार है। तो मोहित जी, हम देख पा रहे हैं आप एक युवा भी हैं, तो युवाओं के लिए इस गांव में खेल का मैदान या किसी तरह की कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई योजनाएं आती हैं और कोई काम नहीं होता है। प्रधान कोई काम नहीं कराता है, क्योंकि प्रधान होता है हमारे गांव का विकास। कौन प्रधान है आपके गाँव? अमरीश प्रधान। विकास में होता है, यहाँ पे प्रधानी नहीं आती है, क्योंकि ये गांव बहुत छोटा है। यहाँ की भी वोटिंग है वो 600 कुछ की है और वहाँ पे 3000 कुछ की है, तो वोटिंग भाई उधर ही ज़्यादा जाएगी, तो प्रधानी वहीं जाएगी। अच्छा, आपके गांव में लाइब्रेरी हो या ओपन जिम हो? कुछ नहीं है, मात्र एक परचून की दुकान के अलावा कोई भी शॉप, लाइब्रेरी और जिम कुछ नहीं है। जल जीवन मिशन के तहत घर घर जो नल पहुंचाने का एक दावा किया जाता है, उसमें कितनी सच्चाई है इस गांव में? बिल्कुल झूठ है, यहाँ कुछ नहीं है। तो पानी के लिए आप लोग किस चीज़ पर निर्भर हैं फिलहाल? अपने अपने नलों पर, अपने अपने समरसेबिल पर। तो अपने अपने समरसेबिलों पे लोग अभी यहाँ पे निर्भर हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि जो भी विकास के दावे अक्सर किए जाते हैं, जब ज़मीनी स्तर पर उन्हें देखा जाता है तो वो ज़्यादातर फेल होते नज़र आते हैं। हुआ है। क्या नाम है आपका? बीना। बीना जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि जैसा आपके गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ गंदगी की वजह से लोग बीमार हो जाते हैं, उनके स्वास्थ्य सही नहीं रहता, तो किस तरह की सच्चाई है इसमें और किस तरह आप इस सबको देख रहे हैं? देखो, ये सच्चाई तो दिखाई दे रही है नहीं आपको? ये देखो क्या सच्चाई दिखाई दे रही है, गंदगी है। तो ये आपने बात अपने प्रधान तक पहुँचाई, नहीं पहुँचाई? कितनी बार पहुंचा दी है, कोई कुछ नहीं करता। तो अगर आपका इस समय आपके प्रधान आपको देख रहे हो, क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहें? हम तो ये गंदगी का ही देना चाहेंगे। भैया यहाँ सफाई होनी चाहिए, यहाँ झोड़ का समाधान होना चाहिए। सब ये भर भर बाल्टी ऐसी घेर कर जाती हैं यहाँ, वहाँ से ही रास्ता होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, अगर दोबारा अब चुनाव हो तो जो प्रधान इस योजना में रहे, क्या इस बार उन्हें आपकी वोट मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं देंगे हम वोट नहीं देंगे, नहीं मिलेगी जब तक हमारे यहाँ का समाधान नहीं हो जाएगा। भैया नहीं, हम कर हम वोट नहीं तनक से तलैया कर रखी है कि यूँ तालाब जो है तनक से तलैया कर रखी है, ये खोद खोद के इतना गहरा कर दिया है कि 3 हाथी खड़े कर दो तो जब भी डूब के मर जावे। अगर इसमें कोई जनावर गिर जावे, कोई आदमी गिर जावे, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा बेटा? छोटे छोटे बच्चे रहे मैं, ब्याह शादी भी हो मैं, कोई पी खा के भी रहे, अगर इसमें गिर जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? तो प्रधान तक आपने ये बात भी पहुंचाई हो? जब प्रधान ने खड्डा करवाया है, यू जब प्रधान को नहीं देखा, हाँ, या कहीं यहाँ पक्की बाउंड्री करवा रखी है, कुछ यहीं तारबंदी करवा रखी है, दीवार करवा रखी है कहीं। तो इससे इस योजना से पहले जो योजना थी उसका काम आपको कैसा लगा था? क्या इस गांव तक विकास पहुंचा भी है या नहीं? यहाँ भैया कोई विकास नहीं हुआ है, कोई नाली मोरी बनी हुई नहीं है, कुछ नहीं। कभी संत
बलवंत सिंह प्रधान रहा था, उसने थोड़ी सी सुविधा करी थी, बाकी कोई ही प्रधान नहीं कर रहा है यहाँ सुविधा कोई। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं सिर्फ वादे इलेक्शन से पहले वोट के लिए करे गए, ऐसा इन लोगों का दावा है। यहाँ ना तो युवाओं का ध्यान रखा जा रहा, उनके लिए खेल का मैदान हो, उनके भविष्य के लिए लाइब्रेरी और सुविधाएं यहाँ तक पहुँचाई ही नहीं गई हैं। यहाँ सफाई का मुद्दा सबसे बड़ा इस गांव के लोगों का है कि गांव में घुसते के साथ ही गंदगी का ढेर लगा दिखता है, ना यहाँ पे सफाई है, ना युवाओं के लिए बेहतर ऑप्शंस के साथ ग्राउंड है, ना उनकी सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा जा रहा है। तो बहुत हद तक यहाँ पे जितना भी विकास है सिर्फ लोगों की सोच तक सिमटता जा रहा है, हकीकत में उसे बदलने में समय लगता ही जा रहा है। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी शिवा आज़ाद, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ, शुक्रिया।